तो बोर्ड पे लिखा हुआ है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इशू ऑफ डिवेंचर। अब चैप्टर नंबर क्या है पहले बोल दिए कि चैप्टर नंबर आप यदि बुक लेंगे एसके सिंह का, ठीक है, एसके सिंह अकाउंट 12th क्लास का, उसमें चैप्टर नंबर शायद 5 हो सकता है या फिर 1 होगा, लेकिन बोलता 5 होगा। क्या होगा? तो चैप्टर नंबर उतना मैटर नहीं करता है कौन सा चैप्टर, बस चैप्टर कौन सा है, नाम क्या है उसका, इशू ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों का निगम। इसमें खास बात क्या बता रहे हैं हम कि जो स्टूडेंट, जो छात्र या छात्रा इशू ऑफ शेयर पढ़ लिया है, क्या पढ़ाई कर लिया है, अंशों का निर्गमन, वो जो पढ़ लिया है अंशों का निर्गमन, वो इशू ऑफ डिवेंचर आसानी से बनाएगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगा है वही लगभग कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, कुछ चेंज है। जो जनरल एंट्री यहाँ यूज हुआ है वही जनरल एंट्री यहाँ भी यूज होगा, कुछ चेंज है, ये तो हमेशा रहेगा, चेंज हमेशा रहेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इस वीडियो में हम सोचे थे कि आज इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा थ्योरी बताना पड़ेगा, पूरा कॉन्सेप्ट बताना होगा, क्योंकि आपका एग्जाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आएगा, कितना 30 क्वेश्चन, कितना 30 क्वेश्चन, झारखंड बोर्ड में 30 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देता है, फिर सब्जेक्टिव आएगा, उसमें कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन, थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो तो बताना पड़ेगा ना आपको। तो आज की वीडियो में नहीं बताएंगे, इसको हम कल के वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ क्लियर करेंगे कि किस प्रकार इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर एक दूसरे से मैच करता है, ठीक है। जो इशू ऑफ शेयर पढ़ लिया वो इशू ऑफ डिवेंचर भी समझ जाएगा आसानी से, ठीक है। यदि हम चाहे तो स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले डिवेंचर क्या है, हिंदी में आपको हिंदी मीडियम से है तो ऋण पत्र क्या है, जैसे अंश क्या है स्टार्ट किया, चैप्टर बताए ना, अंश क्या है चैप्टर बताए ना, तो ऋण पत्र क्या है, ऋण पत्रों का निर्गमन क्यों किया जाता है, और भी इससे संबंधित और भी थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत हैं, वो सब हम लोग कल के क्लास में नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज सिर्फ हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर से इसका, इशू ऑफ शेयर से इसका कंपेयर करेंगे, करेंगे कंपेयर मतलब तुलना करेंगे, ताकि आपको ये लगे आज दिमाग में कि इशू ऑफ डिवेंचर को 1 से 2 दिन में खत्म कर देंगे, और आपको खत्म हो जाता है। यदि इशू ऑफ शेयर पढ़ा हुआ है तो इशू ऑफ डिवेंचर आप 1 से 2 क्लास में जितना क्वेश्चन उसमें बना लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए कैसे कंपेयर करके देखिए, इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर, अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन। हम लोग अंशों का निर्गमन में पढ़े थे पहले कि एट पार फिर कैसे एंट्री होता है, यहाँ भी मिलेगा एट पार, सेम है, यहाँ मिला था एट प्रीमियम, यहाँ मिला था एट प्रीमियम, यहाँ भी मिलेगा एट प्रीमियम। यहाँ एट डिस्काउंट नहीं मिला था क्योंकि नियम पढ़ाया गया है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार अब कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है, कानून बन गया है, लॉ बन गया है, समझे। लेकिन डिस्काउंट के लिए ऐसा कोई शर्त नहीं है, यहाँ पर एट डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कॉल्स इन एरियर कि जब कोई शेयर होल्डर किसी भी इंस्टॉलमेंट का रुपया नहीं दे तो उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर, यहाँ भी मिलेगा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस, जब कोई शेयर होल्डर एडवांस में पेमेंट कर दे, यहाँ मिलेगा कॉल्स इन एडवांस। फिर ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन, यहाँ भी मिलेगा अंडर सब्सक्रिप्शन, शॉर्ट लिखा है ओवर सब्सक्रिप्शन, इसमें ये पढ़ना है ओवर सब्सक्रिप्शन, सुन रहे हैं। उसके बाद इशू ऑफ शेयर टू वेंडर, पढ़े थे हम लोग, वेंडर को शेयर इशू करते हैं, यहाँ भी मिलेगा इशू ऑफ, बस शेयर नहीं, यहाँ क्या होगा डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर, यहाँ भी पढ़ना है। तो बोलिएगा सर फॉरफीचर ऑफ शेयर, नहीं, फॉरफीचर ऑफ शेयर ही होता है, फॉरफीचर ऑफ डिवेंचर नहीं होता है। रीइशू ऑफ शेयर, रीइशू ऑफ डिवेंचर, इतना ही पढ़ना है, इसमें बस डिस्काउंट यहाँ पर नहीं पढ़ना है हम लोग को, यहाँ पर डिस्काउंट पढ़ना है, सब तो सेम ही है। तो इसका मतलब जनरल एंट्री सबका क्या होगा, सेम होगा, हम बता दिए, जनरल एंट्री हम लिखवाएंगे नहीं, जहाँ जहाँ शेयर लिखाता है वहाँ शेयर की जगह रिप्लेस कर देना किसको, और जहाँ कैपिटल लिखाता है वहाँ कैपिटल लिखना ही। इशू ऑफ शेयर में जैसे कि हम एंट्री करते हैं, एप्लीकेशन का पहला एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है ना, कहाँ इशू ऑफ शेयर में, यही यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉमन रहेगा, टू शेयर की जगह खाली क्या लिखना है, डिवेंचर एप्लीकेशन। दूसरा एंट्री ऐसा क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल होता है ना, बस इसमें क्या है दूसरा एंट्री कि शेयर की जगह डिवेंचर लिखना, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर की जगह क्या हो जाएगा डिवेंचर, और कैपिटल नहीं लिखना है, बस ये ध्यान, इतना ध्यान कौन रखेगा, हाँ एक नॉर्मल छात्र भी जिसका दिमाग थोड़ा स्लो चलता है वो भी जान जाएगा इस बात को। अब क्या बताइए, अलॉटमेंट का पता है, अलॉटमेंट का पहला एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ डिवेंचर में क्या हो जाएगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, कैपिटल नहीं लिखना है। अलॉटमेंट का दूसरा एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर
आप लोग एंट्री अपने पढ़े नहीं, हम जान रहे हैं, आपको से चेहरों से पता चल ही जाता है, तो आप घर पे पढ़िए आप लोग, ठीक है, आप लोग तीनों। और आज जो बता रहे हैं इससे हम सीधा क्वेश्चन पे ही आ रहे हैं। अब हम क्या लग रहा है ये इसी इंतजार में हो कि पूरा फिर से हम एंट्री लिखवाएंगे यहाँ डिवेंचर का, हम हिंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपको इशू ऑफ शेयर का एंट्री पता है, ठीक है। लेकिन एक चीज सुनो, इशू ऑफ डिवेंचर में इतना टॉपिक तो मैच करेगा, कुछ टॉपिक और है इशू ऑफ डिवेंचर में जो शेयर से मैच नहीं करेगा, तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम बता देंगे। लेकिन यहाँ तक आप लोगों को इस हफ्ता में खत्म कर देना है, मतलब कितना सारा क्वेश्चन रहना पड़ जाएगा आपको। हमको लगता है कि नया बुक में 18-20 क्वेश्चन होगा, एफ पास लेकर इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर तक, समझे। ये चैलेंज इस वीक में चलेगा। बुक तो नहीं है नया न्यू, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखवाएंगे, उसी से हम लोग वीडियो आगे बनाएंगे। चलिए वीडियो चालू है, समझिए। क्वेश्चन ऐसे समझाई दिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहीं पर है क्योंकि आप लोग यहाँ करते नहीं हैं। अभी मैं गलती लिखे, हाँ में हाँ मिलाते गए, जहाँ गलती बोले वहाँ टोक दीजिए, बाय मिस्टेक हमसे होता है, ठीक है। और जब हम भी जैसे आप लोग होते हैं कि आप लोग दिमाग यहाँ नहीं रहता है, कभी कभी मेरा भी दिमाग, भले पढ़ा रहे होते हैं लेकिन दिमाग कहीं और सोच रहा होता है, इसलिए डिवेंचर क्या लिख दिए थे हम। तो ए लिमिटेड है, यहाँ पे कंपनी का नाम है। बार बार पूछते हैं ए लिमिटेड पब्लिक कंपनी होगा या प्राइवेट कंपनी, कैसे मालूम चला? क्योंकि जब सिर्फ लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ है तो वो है पब्लिक कंपनी। कौन सा कंपनी? अब पब्लिक कंपनी ही पब्लिक को इशू करती है, पता है आपको। शेयर जो है पब्लिक कंपनी पब्लिक को इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इशू, ये सब जानकारी आपको इशू शेयर मिलेगा। ए लिमिटेड इशू क्या है? 10,000 9% डिवेंचर और ऑफ रुपीज 10 ईच। एक डिवेंचर का प्राइस कितना है? 10,000। इसका मतलब कंपनी को 10,000 को इंटू करेंगे 10 से कितना आएगा? 1 लाख। कंपनी को 1 लाख रुपया चाहिए, कितना चाहिए? 1 लाख पूंजी के तौर पर। कितना मतलब क्या चाहिए? पूंजी। लेकिन ये शेयर इशू करके नहीं बना रहा है, बल्कि क्या इशू करके बना रहा है? तो जो डिवेंचर इशू करके पैसा इकट्ठा किया जाता है, अमाउंट कलेक्ट किया जाता है कंपनी द्वारा, उसको कैपिटल की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। सुनाई दिया? इसलिए जनरल एंट्री में कैपिटल नहीं लिखा जाता है। नहीं सुन रहे? कैपिटल जैसे शेयर इशू करके आप 1 लाख रुपए जुटाए, क्या शेयर इशू किए और कितना रुपए जुटाए हैं, तो वो कैपिटल कहलाएगा। लेकिन डिवेंचर इशू करके आप यदि 1 लाख रुपया जुटाए हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, तो उसको कैपिटल नहीं माना जाता है, उसको डायरेक्टली कैपिटल नहीं है। तो कैपिटल ही, पैसे का यूज कहाँ? कैपिटल के रूप में ही तो होगा, लेकिन उसको कैपिटल नहीं कहा जाता है। क्यों? ये भी सुनो ध्यान लगा के। जैसे बिजनेस जो एस्टेब्लिश किया, एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया, स्थापित किया एक व्यक्ति, आपने घर का पैसा उसमें लगा दिया, अपना पैसा लगा, अपना पैसा जो आप लगाए ना, उसको पूंजी कहा जाता है। अब बोले बैंक से लोन लेके लगाए, वो भी तो पूंजी है, बिल्कुल वो भी क्या है? वो भी पूंजी है, वो भी कैपिटल है, लेकिन उसको कैपिटल लिखना नहीं है, ठीक है। वो आपका आउटसाइडर है बैंक, उसको आपको समय समय पे इंटरेस्ट पे करते रहना होगा, उसको लाभ में हिस्सा नहीं लेना होगा। जहां पर प्रॉफिट में से हिस्सा देना होता है, जिस व्यक्ति को प्रॉफिट में से हिस्सा देना पड़ता है, तो वो जो पैसा लगाया है वही पूंजी कहलाएगा। मतलब सीधा बात है कि जो लाभ में हिस्सा लेता है, तो निश्चित है लाभ में हिस्सा लेने के लिए वो पहले कंपनी में, व्यवसाय में कुछ तो लगाया होगा रुपया, तो वो कैपिटल कहलाता है। ये डिवेंचर के माध्यम से जो रुपया इकट्ठा किया जा रहा है, 1 लाख रुपया इसमें, इस क्वेश्चन में, उसको कैपिटल नहीं माना जाता है। बात समझना, उलझा बात होता है कि कैपिटल नहीं माना जाता, लेकिन कैपिटल जैसे तो काम होता है। ये 1 लाख रुपया ला के क्या करेगा कंपनी? कुछ तो काम करेगा। ऐसे ये भी तो पूंजी के तरह काम किया, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन को इस तरह बनाया गया है कि जो ऑनर है कंपनी का, ऑनर कौन होता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जो पैसा लगा रहा है वो कैपिटल कहलाएगा। और कहीं बाहर से उठा रहे हैं, जैसे बैंक से लोन उठा रहे हैं या डिवेंचर इशू करके पैसा उठा रहे हैं, तो उसको कैपिटल की कैटेगरी में नहीं, इसलिए जनरल एंट्री में कैपिटल नहीं लिखाता है, कैपिटल नहीं लिखाता है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, लेकिन हम अपनी तरफ से जो इजी कॉन्सेप्ट था वो बताने की कोशिश की है। अब आप कितना समझे? डाउट है? डाउट तो कभी नहीं रहता है, कभी सवाल कर दो तो जाने। सर डिवेंचर क्यों हुआ फिर होने के बाद? नहीं सुने आप क्या बोला? उतना होने के बाद डिवेंचर क्यों हुआ? उतना होने के बाद डिवेंचर क्यों हुआ? नहीं समझा कि लोन तो लिए, लोन से यूज किए। कहाँ लोन लिया? अभी हम कहाँ बोले लोन लिया? हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर 9% डिवेंचर इशू किए हैं 1 लाख रुपए जुटाने के लिए। अब लोन लिया नहीं लिया उससे तो मतलब नहीं है, बस इतना जानेंगे कि डिवेंचर के माध्यम से जो 1 लाख रुपए आएगा, इसको कैपिटल के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। भले ही कैपिटल जैसा ये भी काम करेगा, ठीक है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। इसके साथ मतलब भेदभाव करते बेचारे साथ नहीं। एक ही सोसाइटी, सब इंसान, लेकिन एक छोटा जात एक बड़ा जात, भेदभाव होता है ना। तो यहाँ भी भेदभाव हो रहा है, लेकिन भेदभाव नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। वैसे मजाक से बोल रहे हैं कि डिवेंचर के भेदभाव नहीं हो रहा है, बस एक कैटेगरी में बांटा गया है कि ये देखो कैपिटल इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि ये प्रॉफिट में हिस्सा नहीं लेता है। जो लाभ में हिस्सा नहीं ले रहा है वो कैपिटल नहीं होता है, वो आउटसाइडर है। आउटसाइडर मतलब बाहर का व्यक्ति, बाहर का संस्था, वो मालिक नहीं है। मालिक जो पैसा लगाता है बिजनेस में वही कैपिटल कहलाता है। मालिक, स्वामी, शेयर होल्डर, देखिए हो गया। कंपनी में मालिक कौन होता है? शेयर होल्डर्स होते हैं। कौन होते हैं? शेयर होल्डर। तो मालिक जो रुपया लगाता है वही कैपिटल कहलाएगा, ये नियम बनाया गया। और बाहर से यदि आप पूंजी जुटा रहे हैं तो उसको कैपिटल
नहीं कहना है। नहीं कहना है लेकिन है वो कैपिटल। लिखना नहीं है कैपिटल, लेकिन काम तो वो नहीं समझ आ रहा है, उधर जा रहे हैं कि असल क्या बोल रहे हैं, है नहीं लेकिन है। ठीक है, बस इतना ही डायरेक्टली जान लो। ऑनर जितना रुपया लगा है वो कैपिटल, ऑनर खुद का पैसा। और यदि ऑनर कहीं बाहर से किसी संस्था से या डिवेंचर इशू करके पैसा इकट्ठा कर रहा है, रुपया इकट्ठा कर रहा है, उसको पूंजी नहीं बोलना है। ठीक है, भले काम पूंजी ऐसा होता है कि पूंजी बोलना नहीं है ना लिखना है पूंजी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे कि ए लिमिटेड जो है 10,000 9% डिवेंचर, ये 9% किसको रिप्रेजेंट करता है? ये 9% इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ब्याज। जो भी डिवेंचर, जो भी व्यक्ति डिवेंचर खरीदेगा उसको डिवेंचर होल्डर बोलते हैं, और डिवेंचर होल्डर कुछ फायदा देके ना खरीदेगा जी। जैसे यही राम जो है 200 डिवेंचर खरीदा, 200 डिवेंचर कितना? तो 200 गुना 10 करेंगे कितना होगा? 2,000 रुपया। इसका मतलब ये 2,000 रुपया यदि देगा कंपनी को, तो उसके बदले वो 9% ब्याज भी पाएगा। कोई भी काम हम लोग कुछ पाने के लिए करते हैं ना, कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना लाभ पाने के लिए करते हैं क्या? तो ये 9% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरेस्ट को। किसको? इंटरेस्ट, ब्याज को। चलिए, तो 10,000 डिवेंचर 10 क्रेडिट से इशू किया है लिमिटेड, और वो 10 रुपये कैसे मांगा? देखो, 3 किस्त, 3 है, 1 2 3, कितना किस्त है? 3 इंस्टॉलमेंट बना। पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे 10 में मांगता है, इसको बोलते हैं लमसम मैटर। क्या बोलते हैं? लमसम मैटर। मतलब एक ही किस्त पे पैसा पूरा दे दिया कंपनी, वो होता है लमसम मैटर। और 3 किस्में हैं इसमें इंस्टॉलमेंट सिस्टम। एक कौन सा सिस्टम? 3 4 7 3 10 नहीं हुआ। देखो ना, 10,000 शेयर, 10,000 डिवेंचर इशू किया। अभी मैं मुंह में शेयर बैठा हुआ है, इसलिए गलती होगा इसमें। 10,000 डिवेंचर इशू किए 10 क्रेडिट से, तो एप्लीकेशन पे कंपनी 10,000 गुना 3 30,000 रुपये मांगा। 1 लाख रुपये एक बार नहीं मांगा, इतना कंफर्म होगा कि 1 लाख रुपये चाहिए कंपनी को। तो 1 लाख में पहला किस्त कितना मांगा? दूसरे किस्त, तीसरे किस्त। अब वो डेट नहीं लिखा था, डेट नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा लिख सकते हो अपने मन से कुछ भी, लेकिन अपने मन से क्यों एक्स्ट्रा काम करना? ठीक है, लिखा रहेगा, लिखना। अब हुआ क्या? बेच तो दिए, बेच दिए। इशू मतलब इतना ही होता है। इशू 10,000 डिवेंचर कर तो दिए, लेकिन पब्लिक पर डिपेंड करता है खरीदेगा नहीं खरीदेगा। तो क्या लिखा हुआ है? ऑल डिवेंचर हैव सब्सक्राइब, सभी डिवेंचर खरीद दिया गया। हेलो, और अमाउंट रिसीव भी हो गया, लेकिन बट वन डिवेंचर होल्डर, लेकिन एक डिवेंचर होल्डर राम हु होल्ड, इसके पास कितना डिवेंचर था? 209% डिवेंचर था, फेल हो गया पेमेंट करने में। इसका किसका? अलॉटमेंट का। देखो, फेयर टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट पैसा नहीं दे पाया। बट यहाँ ध्यान दो, बट पेड दिस ड्यूज, ये जो ड्यूज है अलॉटमेंट पे राम का, ये पेड कर दिया। कहाँ? हम सोचे पहले दूसरे क्वेश्चन में दोनों पे कॉल से एडिट कर देते हैं, फिर दिमाग आया नहीं, अलॉटमेंट कॉल से एडिट करके दिखाते हैं, और फिर लिख देते हैं कि ये जो अलॉटमेंट पे राम नहीं दिया पैसा, वो पैसा कहाँ पे दे दिया? फर्स्ट कॉल पे जो बनता वो भी दिया, और जो बाकी था अलॉटमेंट का वो भी दिया। तो थोड़ा क्वेश्चन ऐसा किए, और ऐसा क्वेश्चन है भी डिवेंचर चैप्टर में, ऐसा क्वेश्चन है भी। तो क्वेश्चन को हम इरेज करेंगे, इरेज कर दें, कहीं क्वेश्चन बुक में नहीं है, दिमाग में छप गया। देखो मेरे दिमाग में छप गया 3 4 3 10% 200। ठीक है, आपका वीडियो में तो छप ही गया, अभी मेरे दिमाग में छप गया जी। चलिए, तो प्रिंट कर लिए दिमाग में। अब जर्नल एंट्री करने जा रहे क्या? तो घर पे जाके जब उतारोगे तो तुम फ्रेश लिखोगे ना, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, बोलिए आप, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। नहीं आपको पता किसके बुक में करेंगे एंट्री? कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम लिखा जाता है, ध्यान सुनो। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, फिर कॉलम डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। हम नहीं करने वाले, पता ही आपको करना है। तो हम एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। पहले एप्लीकेशन का पहला एंट्री याद ही होगा, बैंक का होता है, और आप लोग याद नहीं किया, याद करके जाओ। इशू ऑफ शेयर में हम पहला एंट्री एप्लीकेशन का क्या करते थे? बैंक अकाउंट, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू, वहाँ करते थे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इशू ऑफ शेयर जब पढ़े तो क्या करते थे? टू शेयर, लेकिन आप शेयर मत लिखना गलती से भी, 9% हो जाएगी। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, वहाँ लिखे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। प्रेफरेंस रहा था टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, लेकिन अब शेयर नहीं लिखना, क्या लिखना है? अब बोलेंगे अमाउंट बढ़ाना है सर, अमाउंट कैसे बढ़ाएंगे? दीजिए, एप्लीकेशन पे कितना रेट लिखे थे? 3 रुपये लिखे। कितना डिवेंचर इशू करे कंपनी? तो 10,000 गुना 3 करेंगे, तो डेबिट में भी 30,000 रुपये दिखा देना, और क्रेडिट में भी 30,000 दिखा देना। नरेशन जो वहाँ लिखते थे वही लिखेंगे। वहाँ क्या लिखते? सुनो पहले, वहाँ लिखते थे शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, तो यहाँ पर शेयर क्या लिखेंगे? 9% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी, बैंक में पैसा आ गया इसलिए रिसीव दिखाता है, समझ लिया? और यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे डीबी डिवेंचर, APP मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव। कोई दिक्कत है जी आपको? जा रहा है कॉपी पे अंदर पक्का? दूसरा एंट्री इसका, एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 और कॉल का 2, सबका 2 एंट्री होता है। कहाँ? शेयर में भी, डिवेंचर में भी। ये एंट्री हुआ किसके लिए? बैंक में पैसा आ गया उसके लिए। अगला एंट्री होगा कि बैंक में पैसा आ गया 30,000, ये क्या पार्टी करने गया है? क्या करने गया है? तो बोले सर पूंजी बनाने के लिए, यहाँ पूंजी भी नहीं बोल सकते। शेयर में बोलते थे सर पूंजी बनाने के लिए आया है, उसको पूंजी में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये भी पूंजी ही है, लेकिन लिखना तभी हम बोलेंगे पूंजी बनाने के लिए आया है, ठीक ना? तो पूंजी में ट्रांसफर करेंगे, तो वहाँ ट्रांसफर करने की एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो अब 9% लिखे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। कैपिटल गलती से मत लिखना, लिखा मतलब कट कर देंगे, ठीक है? वही अमाउंट जितना रुपया रिसीव हुआ बैंक में, उतना रुपया ना ट्रांसफर करेंगे। क्या
तो बीइंग वहाँ लिखते हैं कि बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग 9% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, सब कुछ तो वही है ना, खाली शेयर का क्या लिखना है, डिवेंचर सब सेम ही है ना, तो आसान है कि टफ लग रहा है आप लोगों को, तो फाइन लग रहा होगा आप लोगों को, तो टफ लगेगा। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, वहाँ लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे 9% डिवेंचर कैपिटल मत लिख देना गलती से, ऐसे भी है ना कि आदत हो गया हम लोग का, शेयर बनाते बनाते आदत भी हो गया इन लोग का गलती होगा, कई जगह पे डिवेंचर जाके लिखेंगे लोग, शेयर लिख देंगे कैपिटल लिख देंगे, ठीक है, तो वहाँ ध्यान रखना गलती को। चलिए एप्लीकेशन का हो गया, उसके बाद अगला इंस्टॉलमेंट क्या है, अलॉटमेंट। एप्लीकेशन ओनली एप्लीकेशन ही ऐसा इंस्टॉलमेंट है जिसमें बैंक का एंट्री पहले होता है, उसके बाद अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकंड कॉल हो, थर्ड कॉल हो, फाइनल कॉल हो, कितना भी कॉल हो, सब में उल्टा एंट्री होगा। उल्टा मतलब पहले ऐसा एंट्री होगा, उसके बाद मतलब बैंक का एंट्री सेकंड नंबर पे होगा, नहीं समझे, बैंक का एंट्री सिर्फ एप्लीकेशन में पहला नंबर पे होता है, बाकी अलॉटमेंट और कॉल पर बैंक का एंट्री सेकंड नंबर पे होता है, फर्स्ट नंबर पे इस प्रकार का एंट्री होगा। तो देखो अलॉटमेंट का एंट्री इस प्रकार का पहले लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है 9% डिवेंचर, अब बस एप्लीकेशन बाद लिख देना है, क्या लिखेंगे अलॉटमेंट अकाउंट और 9% डिवेंचर, कितना पैसे मांगा गया था, कितना डिवेंचर इशू किया गया था 10, कितना रुपये चाहिए, हम चाहिए बोले कि रिसीव हो गया, अरे बैंक का एंट्री लिखा हुआ है इसका मतलब पैसा रिसीव हुआ, ये एंट्री में अभी ये एंट्री किस लिए पता है, अभी रिसीव नहीं हुआ है, अभी कंपनी लिख के रखा है कि अलॉटमेंट पे कितना रुपया आएगा वो लिख रहा है, तो मैंने क्या लिखेंगे बीइंग 9% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ट्रांसफर मत लिखना है, बहुत सर तुम सेम किए हैं तो सेम ऐसा लिखो, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्या जी प्रेम पढ़ोगे ना, आज अजीत कैसे गायब हो गया, बड़ा दिक्कत हो गया, वो तो माथा वगैरह इसमें गायब नहीं होता, कुछ तो बात है, कुछ तो छुपा रही कहाँ हो गया क्या, नहीं सच में माथा दर्द है, तो कहीं फिल्म घूम क्या रही, हम लोग 2 दिन रेस्ट किया, शनिवार इतवार सोमवार 3 दिन, तो आदत हो गया रेस्ट करने, 3 दिन में हेडेक कैसे हो गया, वीडियो देख के कितना वीडियो होमवर्क कंप्लीट करना है, टेंशन हो गया, मैथ हो गया, एपी बन गया आपका कंप्लीट, उसमें 1A 1B 1C 1D तक है ना कंप्लीट, नहीं 1A भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा, क्यों एपी वीडियो देख दी, हमको सच बोलना, यदि नहीं बनाए तो बोले सर नहीं बनाए, यदि सर बना देखे हैं, दिल से देखे हैं, मन से देखे हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो है उस सिचुएशन को यहाँ रखो, तब हम कुछ कर पाएंगे, आधा अधूरा बताइएगा तो आप भी कमजोर रह जाओगे और हमको भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा स्टूडेंट वीक रह गया, ठीक है, यदि बताओगे तो कोई रास्ता निकाल सकते हैं, नहीं तो हाँ, लेकिन इसमें कि अपना प्रयास पहले करना होगा ना आपको, कि पूरा वीडियो मन लगा के देखते हैं आप, जैसे भी यहाँ बैठे हुए हैं, भले आपको मन नहीं भी लग रहा होगा, मजबूरी से देख ही रहे हैं ना, हाँ मजबूरी से देख ही रहे हैं ना आप लोग, तो मजबूरी से देख रहे हैं, उसी तरह कम से कम घर पे वीडियो को भी मजबूरी से देखिए, कि सीखना है तो देखना ही पड़ेगा, नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत है। आप 2 महीना 3 महीना मस्ती किए तो उसका भुगतान कैसे होगा, हर चीज़ में तो कंपनसेशन करना पड़ता है ना, कंपनसेशन करना पड़ेगा, इतना मस्ती किए तो अब मस्ती नहीं होगा, अब पढ़ाई करना, तो ये अभी ड्यू है, ड्यू मतलब पैसा मिला अब मिलेगा, इसलिए अगला एंट्री इसका बैंक का होगा, अगला एंट्री किसका होगा बैंक का होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब ध्यान को क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इसी पर नाम बाकी रखा है, अलॉटमेंट पर लिखा हुआ था क्वेश्चन में, आपने बोले फेल टू पे अलॉटमेंट लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था, और हम शेयर के चैप्टर में आपको पढ़ा दिए थे कि जब भी कोई शेयर होल्डर किसी भी इंस्टॉलमेंट पे बाकी रखेगा तो वहाँ बैंक वाला एंट्री में कॉल्स इन एरियर लिखा है, बाकी क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो बकाया रखता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं यहाँ पर, कॉल्स इन, सुना दिया, जो शेयर होल्डर हो या डिवेंचर होल्डर हो उसको बाकी रखा तो कॉल्स इन एरियर, सुना दिया, तो कॉल्स इन एरियर का एंट्री हमेशा बैंक वाला एंट्री में करना, क्या करना है, इसमें मत करना। एप्लीकेशन पर कभी भी कॉल्स इन एरियर नहीं होगा, ये भी बताएं, कान खोल के सुनो तो फिर से, एप्लीकेशन पर कभी भी बकाया नहीं हो सकता है, सुना दिया, नींद में रहने वाले व्यक्ति, तो बैंक ऑन डेबिट कॉस्ट में एरियर इसी में आएगा, लेकिन कहाँ, डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट में आएगा। इसके लिए भी नियम बताए थे कि डेबिट में क्यों, क्योंकि पूंजी घट जाता है, एरियर बकाया रखने से पूंजी, आप बोलिए सर पूंजी तो यहाँ पर है ही नहीं डिवेंचर, लेकिन बोले भले ही नहीं लेकिन सोचना तो पड़ेगा, फिर आप क्या बोलेंगे, तो बैंक ऑन डेबिट कॉस्ट इन एरियर ऑन डेबिट, डेबिट इसलिए किया कॉस्ट इन एरियर को क्योंकि कैपिटल का रूल याद है ना, कैपिटल बढ़े तो डेबिट और कैपिटल घटे तो, अब एक वीडियो बनाया कार्टून वीडियो, मॉडर्न वीडियो देखे थे, कार्टून वीडियो मज़ा तो नहीं आया होगा, कार्टून वीडियो है, अब तो बच्चे को मजा आएगा कार्टून देखने में, ठीक है, तो उसमें पूरा कोशिश किए, अब तो उसी में रहेगा ही, हमेशा देखिए। तो कॉस्ट इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन था,
ये किसका बैंक हो रहा है? अलॉटमेंट का ना। तो 2 में वही होगा 9% डिवेंचर, बस एप्लीकेशन मत लिख देना, क्या लिखेंगे? अब है अमाउंट बढ़ाना, यहाँ क्या सेट करना? बहुत डरते हैं स्टूडेंट, अधिकतर स्टूडेंट बोलते हैं अमाउंट नहीं हो पाता है। अरे कुछ नहीं है, कितना रुपया रेट है एप्लीकेशन पे? अलॉटमेंट पे कितना है? तो 4 से गुना करो ना। तो बोलते हैं किस किधर 4 से गुना करें? यहाँ 3 अमाउंट दिखाना, कितना अमाउंट? तो यहाँ देखो ना, ये ड्यू का एंट्री है, ड्यू मतलब अभी मिला नहीं है, मतलब कंपनी को पता तो है ना कि अलॉटमेंट कितना पे चाहिए, कितना चाहिए। यहाँ 9% डिवेंचर अलॉटमेंट के सामने 40,000 दिखा दो, कितना चाहिए? 40,000। कॉस्ट एरिया के सामने कौन सा अमाउंट दिखाएंगे? जितना बाकी रखा गया। तो क्वेश्चन को मिटा दिए, लेकिन क्वेश्चन याद है कि एक राम नाम का एक डिवेंचर होल्डर था जिसके पास कितना डिवेंचर था? 200 डिवेंचर था, और ये अलॉटमेंट का 4 रुपये नहीं दिया, अलॉटमेंट बाकी है तो 4 रुपये नहीं दिया होगा। तो 200 को 4 से गुना किया, डेबिट में कितना खाएंगे? तो ये डेबिट खाएगा क्या? ये क्रेडिट में, ये डेबिट में, पता है ना? डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ऐसे घटा दो। 40 में 8 तो गया 30, 39,200। बैंक में कितना रुपया आया होगा? कंपनी के बैंक अकाउंट में 39,200 आया। कंपनी आशा लगा के बैठा हुआ कितना? 40 आएगा, आया कितना? तो फिर पता लगाएगा ना कि 800 रुपये कौन नहीं दिया, तो पता लगाया तो दिखा राम को भेजना था नहीं। नरेशन बीइंग 9% शेयर मत देना, 9% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव तो हुआ लेकिन कुछ नहीं भी हुआ, एक्सेप्ट लिखना, एक्सेप्ट 209% डिवेंचर लिखना। ऐसा नहीं लिख रहे हैं, कल से मेरे पैसा नहीं लिखेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहीं लिखेंगे। तो 2 तो 4 ही हुआ, अभी एक और किस्त बचा हुआ है, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री हम ऊपर कर दे रहे हैं। पहला एंट्री इसके जैसा ही होगा क्या? 9% डिवेंचर अलॉटमेंट, क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। इसमें रेट 3 रुपये था ना, क्वेश्चन याद होगा 3 रुपया था, तो 10 को 3 से गुना करेंगे 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। नरेशन फिर से लिख ही दे रहे हैं, बीइंग 9% डिवेंचर कॉल मनी ड्यू। अच्छा लग रहा होगा आप दोनों को? चलिए शेयर जैसा ही है, आसानी से घर जाएंगे बना के, कैसे रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। और आप लोग को जो प्रॉब्लम है समझ रहे हैं, घर पे आप पढ़ नहीं रहे हैं, अब क्या करें, हम कौन सा भाषण दें? दूसरा एंट्री बैंक का ना। आप बताओ, अभी अलॉटमेंट पर बाकी रखा था, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि राम बाकी रखा है अलॉटमेंट में, लेकिन ये पैसा जो 8 बाकी रखा है कहाँ दे दिया आपने? तो यहाँ पर कैपिटल तो बढ़ जाएगा ना, घट जाएगा। तो नॉर्मली बैंक अकाउंट, जिसका नॉर्मल एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू, जैसे यहाँ पर 9% उसी का टू 9% डिवेंचर अलॉटमेंट है, क्या लिखेंगे? बस एक और एंट्री करना है, क्या करना है? एक और एंट्री नहीं करना, इसी एंट्री में एक और लिखना, क्या लिखना है? कॉस्ट एरिया। तो यहाँ पे बताया था, इसलिए पूंजी घट गया इसलिए डेबिट में, यहाँ पर यहाँ का पैसा यहाँ मिल गया, यहाँ तो पूंजी बढ़ जाएगा ना। कितना रुपये चाहिए इसमें? लेकिन यहाँ 30,800 आएगा, बढ़ गया ना। तो जहाँ पर बकाया रकम मिल जाए वहाँ कॉस्ट एरिया कहाँ दिखाना? क्रेडिट में, सुनाई दिया? जहाँ पर कॉस्ट एरिया है वहाँ डेबिट दिखाना, वो भी बैंक एंट्री में, और जहाँ पर मिल गया है वहाँ कॉस्ट एरिया क्रेडिट में, वो भी बैंक एंट्री में। हमेशा कौन सा एंट्री में? तो बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन सवाल यदि बन रहा है दिमाग में पूछ लो, अब नहीं पूछते हैं तो मैं क्या करती हूँ। अब बताओ कितना रुपये चाहिए? पीछे अभी तो लिखा हुआ 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जब नाम सेम लिखा है यहाँ भी नाम सेम लिखा है ना, अमाउंट सेम लिख दी। ये कॉस्ट एरिया कौन सा पैसा यहाँ आ गया? तो पता है आपको 800 आ गया, यही राम यहाँ आके दिया, तो कितना रुपये डेबिट होगा? नहीं क्या लिखेंगे? बेइंग 9% डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बस रिसीव लिखो ना, नहीं हो गया कंप्लीट। अब वही तुम शेयर में जब जाओगे या शेयर का पहला क्वेश्चन बनाओगे तो ऐसा ही सब बनेगा, बस डिवेंचर मत लिखना वहाँ पर, क्या लिखना? लेकिन हिंट मिल गया ना आपको, तो घर पे मेहनत कीजिए, नहीं तो फिर उपाय हम दूसरा खोलेंगे फिर। चलो हो गया कंप्लीट।